कि मेरा जहां तक वश चलेगा, मेरा जहां तक जोर चलेगा, मैं जहां तक कर सकूंगा मैं अपनी हरियाणवी के लिए करूंगा। उसी दिन मैंने प्रण लिया कि हरियाणवी बोलते हुए शर्माओ मत जी। आज हरियाणवी के बिना कुछ भी अधूरा है। बॉलीवुड हरियाणा की तरफ देखता है बड़ी आस से, बड़ी उम्मीद से। नमस्कार, बरवाला रिपोर्टर में और हरियाणा की जिज्ञासा में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ आपका अपना कुलदीप सोनी बरवाड़ा आज आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूं एक महान हस्ती से, जिनका नाम है भारत बोहरा जी। इनके बारे में आपको बताऊं कि भारत बोहरा जी का परिचय जो शब्दों से मैं करूं वो शब्द भी कम पड़ जाएंगे। भारत बोहरा जी बॉलीवुड के माने हुए फिल्म निर्देशक हैं, अच्छे गायक भी हैं, अच्छे कलाकार भी हैं, यूँ कहें कि सारी खूबियाँ इनके अंदर हैं। भारत बोहरा जी, आपका स्वागत है बरवाड़ा रिपोर्टर चैनल पर। धन्यवाद जी, आपका बहुत बहुत। कुलदीप सोनी जी, मैं खुशनसीब हूँ कि आज बरवाड़ा न्यूज़ में और मैं हिसार में आपके सामने बैठा हुआ हूँ और आपको रूबरू कर रहा हूँ। भारत जी, आपका नाम हमने बहुत सुना था और आपसे आज मुलाकात हुई तो हम अपने आप को हमारे दर्शकों की तरफ से बड़े भाग्यशाली मानते हैं। ये आपकी जरा नवाजी है। बाकी मैं दर्शकों की वजह से ही हूँ, जो भी कुछ हूँ। मेरा दर्शक मेरा प्यार है, मेरा सम्मान है, मेरा मान है। भारत जी, सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि आप बेसिक बताएं कहाँ के रहने वाले मूल रूप से। मैं मूल रूप से हालाबाद, अभी तो मैं नारनौल से हूँ वैसे, लेकिन किसी समय हमारे बुजुर्गों की जो पृष्ठभूमि थी वो हिसार थी जी। और मैं कह सकता हूँ कि हमारी जड़ें इस हिसार में जुड़ी हुई हैं और यहाँ जमी हुई हैं। बार बार हिसार हमें बुलाता है और हम पहुँचते हैं। विक्रांत धमीजा जी हमें बार बार बुलाते हैं, आप सब लोग इतना प्यार देते हैं। शायद हमारा कोई पूर्व जन्म का संस्कार रहा है कि हिसार में आप हमें बुलाते हैं और हम आते हैं। आपके काफ़ी कार्यक्रम हमने देखे हैं और यूट्यूब चैनल पर भी और अन्य बड़े बड़े चैनलों पर भी, और काफ़ी फिल्में हमने आपकी देखी हैं। मैं चाहूँगा कि आप एक बार हमारे दर्शकों को आपके बारे में बताएं कि आपने जो फिल्म का जो कार्य है किस वर्ष में शुरू किया और किस इरादे से शुरू किया। मैं आपको बताता हूँ कि एक जर्नी जब आदमी शुरू करता है अपने जीवन की, तो वो एक बहुत ही एक कठिन दौर, अपने एक मूल रूप से सब चीज़ें छोड़कर और एक अलग क्षेत्र जब चुनता है तो उसके लिए बड़ा मुश्किल पल होता है। मेरे लिए भी रहा। मैं 86 की बात है, हमारे यहाँ एक मूवी शूट हो रही थी, तो मुझे जब मेरी उम्र रही होगी मुश्किल से 16 या 17 साल 18 साल रही होगी, तो मेरे को प्रोडक्शन कंट्रोल मिला उस मूवी का कि तुम ये कर लो। उस दौर में हम किशोर अवस्था में थे, तो एक जुनून था कि ये भाग भाग काम करना, ये सब करना, वो सब करना, हमने किया। देन उसके बाद वो हमारे अंदर एक बीजारोपण हुआ और उस बीजारोपण के बाद वो एक बीज, एक कोपल फूट के पौधा बना और वृक्ष। अब मैं कह सकता हूँ, ये मेरे शब्दों में नहीं, ये आपके शब्दों में ज़्यादा अच्छा लगेगा, कि मैं आज जो भी कुछ हूँ, मैं अपनी लगन, आप सबका प्यार और आप सबकी हिम्मत, इसी की वजह से। भारत जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आज तक आपने कितनी फिल्मों का निर्देशन किया है और कितनी फिल्मों में आपकी अदाकारी भी रही है। मैं करीबन, मेरी 11 फिल्में हैं और मैं इश्क ना करियो, हम सिर्फ तेरे लिए और सर चढ़ता नशा, प्यार में ऐसा होता है, काफ़ी फिल्में हैं जो मेरी डायरेक्ट की हुई हैं और काफ़ी मैंने काम किया है। 11 वो फिल्में हैं जो हॉल पे रिलीज़ हैं, थिएटर में। हाँ, जो थिएटर रिलीज़ फिल्में हैं जिनको स्क्रीन मिली है, और कुछ फिल्में ऐसी हैं मेरी जो यूट्यूब पे भी हैं, और 4800 के करीब मेरे सॉन्ग। आज भी आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे भारत बोहरा के नाम से, तो भारत लिखते ही बोहरा आएगा और बोहरा लिखते ही ऑल सॉन्ग अपने आप लिखा आ जाएगा, तो सर्चिंग में नाम है। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है मेरे जीवन की। मैं समझता हूँ कि मैं आज जो भी कुछ हूँ, मैं नहीं कहता मैं कुछ हूँ, लेकिन मैं आज जर्रा हूँ, मैं जर्रा समझता हूँ अपने आप को। अभी ये एक बहुत बड़ा समुद्र है जहाँ हमें डूबना भी है, तैरना भी है और पार भी करना है। मैं कहीं कुछ नहीं हूँ, लेकिन जो भी कुछ हूँ मैं, मेरी हिम्मत, लगन, आप सबका प्यार, मेरे साथियों का हौसला अफजाई, ये सब मुझे आज इस मुकाम पर लेके आया। आज हरियाणा का कल्चर का लगाव बढ़ता जा रहा है, अन्य प्रदेशों में भी हरियाणा के गीत संगीत सुनने को मिलते हैं, तो क्या कहना चाहोगे आप। मैं ये कहना चाहूँगा कि हरियाणा का कल्चर, देखिए एक दौर था, मैं जब मुंबई था तो मुझे अच्छी तरह याद है, जब हमारे जो रूममेट थे वो कहते थे क्या ये सब तुम यार ये देसी वेसी सब रागनी लगा के बैठे हो, तो बड़ी कौफ्त महसूस होती थी। वो मराठी सुनते थे और मैं जब हरियाणवी लगाता था तो उनको समझ में नहीं आती थी तो वो कुछ अजीब सा फील करते थे, तो मैं बड़ी इन्फीरियर महसूस करता था। मैंने उसी वक्त निर्णय लिया कि मेरा जहाँ तक वश चलेगा, मेरा जहाँ तक जोर चलेगा, मैं जहाँ तक कर सकूँगा मैं अपनी हरियाणवी के लिए करूँगा। उसी दिन मैंने प्रण लिया कि जब तक हरियाणवी के लिए कुछ नहीं कर दें, हमारा जीवन सार्थक नहीं है, हमारा आना इस जीवन में, इस लाइफ में, इस संसार में बेकार है। और
कुछ नहीं है यदि हमने अपनी संस्कृति के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए, अपनी माँ बोली के लिए कुछ नहीं किया तो। और वो प्रण है कि आज हरियाणा, मैं नहीं कहता कि मेरे ही दम पे बज रहा है, बहुत से कलाकार बच्चे उठ के आ रहे हैं, बहुत से नए नए युवा हैं जो बहुत अच्छे अच्छे संगीत और गीत दे रहे हैं और वो अच्छा चल रहा है। तो आज वो पहचान बनी है, ये एक बहुत बड़ी बात है। तो आप अपने मुखारबिन से आम जन को क्या संदेश देना चाहेंगे, किस तरह हरियाणवी लोक संस्कृति को बढ़ाने के लिए क्या क्या योगदान होना चाहिए? हरियाणवी संस्कृति को बढ़ाने के लिए सबसे पहले तो मैं एक बताऊँ कि जब हम कहीं जाते हैं, हरियाणवी वो भाषा है जो हमें स्थान दिलाती है जी। हमारी पहचान है हरियाणवी। हम हरियाणवी की वजह से हैं, हम जो भी कुछ हरियाणवी हैं, हमारे रग में हरियाणवी, हमारे खून में हरियाणवी। जब तक हम हरियाणवी हैं, हम ये समझेंगे कि हम हरियाणवी हैं और हमें हरियाणवी बोलनी चाहिए, हमें हरियाणवी को प्रमोट करना चाहिए। मैं जहाँ भी जाता हूँ, मैं सबसे पहले स्टेज पे जाता हूँ तो राम राम, राम राम जी, ये मेरा पहला शब्द होता है क्योंकि हमारे कल्चर से जुड़ा शब्द है। तो ये सब चीज़ें हैं, हमें हरियाणवी को प्रमोट करना होगा। आम जन को ये सोचना होगा कि जब तक हरियाणवी है, हमारा अस्तित्व है, हमारी माँ बोली की हम सेवा करेंगे तो एक दिन वो आएगा जब हम सब लोग हरियाणवी के बारे में सोच के मान सम्मान से हमारा छाती और हमारा सीना फूल जाएगा। भारत जी, आपसे एक बात जानना चाहेंगे कि वर्षों पूर्व हरियाणवी लोक कला साहित्य का जो एक जन्म हुआ था वो यूपी से हुआ था, और उसके बाद जब हरियाणा बना तो हरियाणा में स्टार्ट हुआ। एक उस समय का मंच था, साहित्य था, गीत संगीत था, और एक आज के समय का है। आप क्या अंतर समझते हैं, पहले वाला ठीक था या आज वाला? देखिए, मैं बताता हूँ, समय के अनुसार यदि कोई नहीं बदलता है तो समय उसे बदल देता है। यदि आप समय के अकॉर्डिंग नहीं बदलोगे तो हमें वो विधाएं जो थी, वो ढोलक, वो मटके पर रखकर रबड़ कस के, चप्पल से जब शुरू हुआ था ये चप्पल जी, रबड़ की चप्पल से हम मटके पे मार के जब अपनी वो थाप निकालते थे, वो सब ढोल थाप, ये सब चीज़ें उस दौर में थी। आज कुछ हमारा कल्चर बड़ा है, आज हमारा कल्चर एक वाद्य यंत्र से, अलग वाद्य यंत्रों से जुड़ा है, वही सब चीज़ें हमें उसमें मिल रही हैं, तो हमें उसके समय के अनुरूप ढलना चाहिए, मेरा मानना है। यदि हम समय के अनुरूप नहीं ढलेंगे तो हरियाणवी को हम उसी विधा में रखेंगे, उसी, हाँ, हमें हमारी जड़ें हैं, हमें भूलनी नहीं चाहिए उनको, लेकिन हमें उनके साथ साथ हमें समय के अकॉर्डिंग अपने आप को बदलना होगा, और बदलेंगे तभी हरियाणवी मुकाम पर पाएगी। आज देख लीजिए ना आप, हमने अपने आप को बदला तो सुल्तान बनी, हमने अपने आप को बदला तो उसकी आमिर खान की फिल्म बनी दंगल जी, और बन रही है। ऐसी कोई हरियाणवी फिल्म नहीं है जिसके अंदर, हिंदी फिल्म नहीं है जिसके अंदर हरियाणवी तड़का ना हो जी। कि हम हरियाणा से कुछ ऐसा उठाएं और वो क्लिक हो जाए। भारत जी, आपसे हम एक बात आपके मुखारबिन से सुनना चाहेंगे, आपके पसंदीदा, जो आपके पसंद के डायलॉग हैं जो आपके द्वारा बोले हुए हैं फिल्मों में, और जो भी आपने गीत बोले हैं, वो एक बार हमारे दर्शकों को जरूर सुनाएं। देखिए, मैंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का मैं ब्रांड एम्बेसडर रहा हूँ, और आज भी मैं ब्रांड एम्बेसडर हूँ। मेरी एक वॉइस जो बड़ी पॉपुलर हुई थी, जिसका एक लास्ट स्टेंजा था, बेटियों को समझो, बेटियों को जानो, अगर बेटियां है तो हमारा वजूद है जी। अगर बेटियां नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते, ना हम माँ ला सकते, ना हम बहू ला सकते, ना हम पत्नी ला सकते। इसलिए बेटियों को बचाओ। मेरी वॉइस एक अभी काफ़ी ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे सरकार ने भी उसको रिकॉग्नाइज़ किया है, और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। आप सुनेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। धन्यवाद, आपसे मिलकर हमें बहुत बेहद खुशी। ये तो थे श्रीमान भारत बोहरा जी, जाने माने फिल्म निर्देशक। कैमरामैन रोहित सोनी के साथ कुलदीप सोनी, बरवाड़ा की रिपोर्ट। धन्यवाद।